और धन्यवाद यीशु। प्रेज द लॉर्ड। सभी को जय मसीह की। आइए मंगलवार के दिन हमने एक टॉपिक सीखा था, एक सब्जेक्ट क्या सीखा था? हट के बारे में। हट करने वाले व्यक्ति के अंदर क्या स्पिरिट रहता है? हमने हट करने वाले व्यक्ति क्या है? हट का मतलब होता है जिद करना। जो व्यक्ति जिद्दी रहता है, हटीला रहता है, वो क्या करता है? दूसरों को क्या करता है? तंग करता है। क्या करता है? दूसरों को क्या करता है? तंग करने का स्पिरिट, तंग करने का दुरात्मा उसके अंदर रहता है। कौन कौन? हटीला। इस्राएलियों के बारे में देखा क्या किए? परमेश्वर ने अहकाम रखने के बावजूद भी यिर्मयाह के नबी के सहीफे से वे लोगों ने क्या किया? बाल देवता के पीछे चल के अपने आप को क्या किए? हट किए। हट का दुरात्मा उनके पास था, तो किसको किया? उन लोगों ने परमेश्वर के वचन को टुकराने से परमेश्वर क्या हो जाता है? परमेश्वर को तंग करते रहे, हमेशा तंग करते रहे, उसके व्यवस्था को क्या कर कर? उल्लंघन कर कर। तो बहुत सारी बातों को इस्राएल के जीवन से हमने देखा था। प्रेज़ द लॉर्ड। तो जब वो हट का स्पिरिट जिसके अंदर रहता है, परमेश्वर का क्रोध किस तरीके से उनके ऊपर उतरता है, क्रोध का प्याला क्या है करके देखा, विष का प्याला क्या है देखा। प्रेज़ द लॉर्ड। हाँ, मन को कड़वा क्या पिलाऊंगा? वस्तु खिलाऊंगा। कड़वा वस्तु क्या है देखा। प्रकाशित वाक्य में हमने जाके देखा है कि नहीं? यिर्मयाह के नबी के सहीफे में हमने देखा कड़वा वस्तु क्या था? परमेश्वर का जलजलाहट का क्रोध। प्रेज़ द लॉर्ड। जो बाइबल में जो बातों को लिखी है, वो बातों को समझने के लिए बाइबल का रेफरेंस का क्या लेना पड़ेगा? सहारा लेना पड़ेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हाथों को परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। वचन में जो हट पाने का स्पिरिट को नहीं निकलता, परमेश्वर उनको क्या करेगा? क्रोध की जलजलाहट से क्या करेगा? मेमने और प्रकाशित वाक्य में लिखा है उसके फरिश्तों के सामने, प्रेज़ द लॉर्ड, जहन्नम की आग में डाल देगा करके हमने परमेश्वर के वचन में देखा। इसलिए हमें चाहिए कि जहन्नम की आग में नहीं उतरना। तो खुदा के चुने हुए लोगों, मेरे और आपके अंदर परमेश्वर के वचन के खिलाफ जो भी हट करने का दुरात्मा है, परमेश्वर के वचन को उल्लंघन करके परमेश्वर को तंग करने का जो दुरात्मा है, मेरे और आपके अंदर से निकलना क्या है? बहुत जरूरी। आइए हम उस हट करने के उसी बातों पर थोड़ा और आगे जाएंगे। जो व्यक्ति के अंदर परमेश्वर का सेवक हो सकता है, अब परमेश्वर के ओर से चुना हुआ नबी हो सकता है, प्रेज़ द लॉर्ड, अब परमेश्वर की ओर से चुना हुआ नाजरी हो सकते हैं, यहाँ तक कि परमेश्वर से की आत्मा से भरे हुए अभिषिक्त हो सकते हैं आप, प्रेज़ द लॉर्ड, या तो यीशु के लहू से धुले हुए, पवित्र आत्मा से भरे हुए, उसके बावजूद भी, प्रेज़ द लॉर्ड, ऐसा व्यक्ति अगर अन्य जातियों के साथ संपर्क रखता है, अन्य जातियों को जो है, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, जो हट करने वाली दुरात्मा को, जिसके अंदर हट करने वाली दुरात्मा वास करता है, हट करने वाले व्यक्ति के अंदर क्या रहता है? और स्पिरिट वो तंग करता है। ऐसे दुरात्मा जिसके अंदर वास करता है, हट करने वाली दुरात्मा, ऐसे व्यक्ति के साथ जुड़ता है, या पत्नी हो या औरत हो या आदमी, जो पवित्र आत्मा से भरे हुए लोग हैं, परमेश्वर को जानने वाले लोग हैं, हाँ, जो गैर माबूदों को मानते हैं, प्रेज़ द लॉर्ड, जो प्रभु यीशु मसीह को नहीं मानते, प्रभु यीशु मसीह के पीछे नहीं चलते, प्रेज़ द लॉर्ड, उसके वचन के तहत अपने जीवन को नहीं बिताते, हाँ, या तो हट करने वाला स्पिरिट जिनके अंदर वास करता है, उनके साथ अगर हम जुड़ते हैं अपने जीवन में, क्या क्या नुकसान उठाना पड़ेगा, क्या क्या समस्याओं को झेलना पड़ेगा, परमेश्वर के वचन से हम देखेंगे। आज समय कम है, हम मुख्तसर हम वचनों को देखेंगे। आएंगे शमशोन, अपना न्यायों की किताब शमशोन के जीवन से हम देखें। 14 अध्याय से पढ़ेंगे। पढ़ने वाला आशीष को माइक दो जल्दी। 14 अध्याय पहला वचन। न्यायों की किताब 14 अध्याय पहला वचन। शिमशोन और तिम्ना नगर की स्त्री। हाँ, शिमशोन बोलो, और तिम्ना नगर की। शिमशोन किधर से था? शमशोन किधर से था? हाँ, इज़राइल से था। प्रेज़ द लॉर्ड। शमशोन कौन था? इज़राइल लोगों को फलिस्तीनियों के हाथ से छुड़ाने वाला एक अभिषिक्त दास था, सेवक था, नबी था, या इज़राइलियों का न्याय करने के लिए परमेश्वर ने उसको मुकर्रर किया हुआ ऐसा अभिषिक्त व्यक्ति था। प्रेज़ द लॉर्ड। जब हम उसको न्यायों की किताब 13 अध्याय पहले वचन में हम देखते हैं, वहां पर यूं लिखा, इज़राइलियों ने फिर यहोवा की दृष्टि में बुरा किया, इसलिए यहोवा ने उनको क्या किया? फलिस्तीनियों के वश में 40 वर्ष तक रखा। यानी खुदा के जो लोग जो है फलिस्तीनियों के अंडर में, फलिस्तीनियों के वश में थे। प्रेज़ द लॉर्ड। फलिस्तीनी क्या कर 40 वर्ष तक क्या किए? इज़राइलियों के ऊपर गालिब रहे, उनके ऊपर क्या रहे? गालिब रहे, उनके ऊपर रूल करते रहे।
यानी जब जब इजराइल क्या करते थे, गुनाह करते थे, पाप करते थे, तो क्या होता था, फलस्तीनी उन पर क्या होते थे, गालिब हो जाते थे, उनके ऊपर हावी होते थे। ऐसे हावी जो लोग थे, ऐसे हावी लोग जो यानी इजराइल के ऊपर जो हावी होते थे, खुदा के चुने हुए लोगों के ऊपर जो दुरात्मा हावी होती थी, खास करके यहाँ पर फलस्तीनी के बारे में लिखा है। फलस्तीनी और इजराइल लोग का कभी भी आपस में जमता नहीं था। इजराइल लोग ठहरे खुदा के लोग, खुदा परस्त लोग, जो खुदा के पीछे चलने वाले लोग, खुदा को मानने वाले लोग, खुदा के अहकाम के ऊपर अमल करने वाले लोग। फलस्तीनी ठहरे उसके विपरीत काम करने वाले लोग थे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आप तो खुदा का परमेश्वर का परमेश्वर क्या करेंगे, धन्यवाद करेंगे। ये झगड़ा, ये फसाद जो है अभी से नहीं है, खुदा यीशु मसीह के आने के न्यायियों की किताब के दौर की बात है। खुदा यीशु मसीह के आने के हजारों साल पहले की बात है, 2 से 3 हजार तकरीबन साल पहले की यहाँ पर बात है। फलस्तीनी और इजराइलों का कभी भी आपस में बनता नहीं था। प्रेज़ द लॉर्ड, आज भी देखे तारीख को उठाकर, आज भी हम चंद दिनों से पहले ना, चंद महीनों पहले इजराइल और फलस्तीनियों का क्या हो गया था, जंग हो गया था ना। क्या हो गया था, हमेशा फलस्तीनी क्या करते हैं, इजराइल के ऊपर हावी होने की कोशिश करते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, हावी होने क्या करते हैं, आज भी कोशिश करते थे। वो जंग आज भी जारी है और रोजे बाद कयामत तक वो जंग जारी रहेगा। फिर तारीख में हमें सब बातों को देखने के लिए मिलता है। बाइबल कितनी सच्ची किताब है। प्रेज़ द लॉर्ड, इन बातों से हमें मालूम पड़ता है बाइबल आज की बात नहीं, हजारों साल पहले की बात तारीख के बारे में बताती है। हालेलुया। तो जब भी इजराइल लोग जब गुनाह में फंसे थे, हाँ, गुनाह कर फलस्तीनियों के हाथ में फंसे थे, तो खुदा ने एक ऐसा नबी को इजराइल में बर्पा किया ताकि वो इजराइल लोगों को क्या किया, फलस्तीनियों के हाथों से बोलो छुड़ाकर लेकर आने वाला ऐसा एक नबी, ऐसा अभिषेक परमेश्वर के आत्मा से भरा हुआ। समसन के बारे में लिखा है, क्या लिखा है, एक गधे के जबड़े से 1000 लोगों को मार गिराने वाला। शेरे बब्बर को वचन में लिखे, क्या लिखा है, वो बकरी के बच्चे के मानिंद फाड़कर फेंकने वाला, ऐसा एक अभिषिक्त था। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर का चुना हुआ। जब फलस्तीनियों के ऊपर हमेशा वो गालिब होता था। इजराइल लोग जहां पर भी फंस जाते थे, इजराइल के ऊपर फलस्तीनी क्या करते थे, हुकूमत करते थे। इजराइल के ऊपर क्या करते थे, तानाशाही करते थे। तो समसन जाकर क्या करता था, इजराइल को फलस्तीनी के हाथों से छुड़ा कर लेकर आता। एक योद्धा था प्रभु में, परमेश्वर में क्या था, एक योद्धा व्यक्ति था। ऐसा योद्धा व्यक्ति, इतना सामर्थ्यवान व्यक्ति अपने जीवन में एक बार जो है ऐसी गलती कर बैठा, एक बार अपने जीवन में गलती कर बैठा, या दूसरी भाषा में कहूंगा कि वो भी अपने जीवन में एक बार हट कर बैठा। क्या चीज के लिए हट कर बैठा, पढ़ेंगे 14 अध्याय में आएंगे सिस्टर। शिमशोन तिम्ना को गया। शिमशोन तिम्ना को गया। शिमशोन यानी इजराइल से, और तिम्ना नगर की स्त्री यानी फलस्तीनी में एक गांव, फलस्तीनी स्त्री। प्रेज़ द लॉर्ड। और तिम्ना में शिमशोन तिम्ना को गया और तिम्ना में एक फलस्तीनी स्त्री को क्या किया, बोलो, हाँ, तिम्ना में क्या किया, तिम्ना नगर में फलस्तीनी स्त्री को, हाँ, इजराइलों को छुड़ाते छुड़ाते इजराइलों के ऊपर क्या है, हाँ, इजराइलों को फलस्तीनियों को बचाने का काम करता था। इजराइल के बॉर्डर पे खड़ा रहने वाला क्या था, क्या था, बोलो, योद्धा था। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। जब भी फलस्तीनी हुकूमत करते थे, है कि नहीं, हुकूमत करते थे, इजराइल पर हावी होते थे, जाके छुड़ाने वाला व्यक्ति। जब फलस्तीनियों को, जब अपने इजराइल लोगों को फलस्तीनी के हाथ से छुड़ाते योद्धा लड़ते, युद्ध लड़ते, जब जाके देखा उसकी नजर किस पर गिरी, किस पर गिरी, हाँ, कई बार हम देखते हैं ना, कश्मीर के बॉर्डर पर, पाकिस्तान और इंडिया के बॉर्डर पर है। कई बार हम न्यूज में सुनते हैं ना, क्या करते बोलते हैं, उधर के कमांडर या इधर घुसते, इस मुल्क में घुसने के बाद क्या करते बोलते हैं, अपने जो स्त्रियां रहती हैं उनको अपने वश में, कई बार हम देखते हैं कि उनको ऊपर क्या करते हैं, हमला करते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, स्त्रियों को अपने वश में करने की कोशिश करते हैं। एक ऐसा योद्धा समसन, परमेश्वर का चुना हुआ। प्रेज़ द लॉर्ड, जब युद्ध के लिए चला गया तो उसकी नजर कहां पर गिरी, काम तो इजराइल लोग को छुड़ाने का कर रहा था, काम तो इजराइल लोगों को फिलिस्तीनियों की गुलामी से निकालने का कर रहा था। लेकिन करते करते युद्ध लड़ते जब देखा क्या देखा, फिलिस्तीनी में एक स्त्री पर उसकी क्या गिरी, क्या लिखा बेटा, हाँ, क्या सिस्टर, हाँ, स्त्री को देखा, हाँ, एक फलस्तीनी स्त्री को देखा। अभी स्त्री को देखकर क्या किया वो, तब उसने, हाँ, उसकी ड्यूटी थी, रोजमर्रा के जीवन में क्या थी, उसकी ड्यूटी थी फलस्तीनी में जाना, अपने लोगों की निगरानी करना, देख रेख करना। देखते इजराइल लोगों को देखना चाहिए था, इजराइल लोगों को अंदर ये करना चाहिए। तो क्या किया, फलस्तीनी की एक स्त्री पर उसकी नजर गिरी, क्या किया, तब उसने जाकर, हाँ,
तब उसने जाकर अपने माता पिता से कहा, क्या कहा? तिम्ना में मैंने एक तिम स्त्री से तिम्ना में मैंने क्या देखा है? एक एक फलिस्ती स्त्री को देखा है। प्रेज द लॉर्ड। वो स्त्री कैसी बोलते हैं, पढ़ेंगे, देखा है। हाँ, अतः अब तुम मुझसे मेरा विवाह अतः अब क्या करो तुम उससे ही मेरा क्या करो, विवाह करो। मैं शादी करना चाहता हूँ, मैं ब्याह रचना चाहता हूँ, मैं परमेश्वर का अभिषिक्त हो चुका हूँ, मैं एक अच्छा योद्धा हूँ। लोगों को क्या फलिस्तीनियों के नाना प्रकार के गुलामगिरी से मैं छुड़ा कर लेकर आता हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर ने मुझे क्या किया, उसके तोहफे से बख्श दिया है। हाँ, उसके वरदानों से मुझे क्या किया है, मामूर कर दिया है। मुझे सुसमाचार के क्या दिया है, तोहफा दिया है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मुझे क्या दिया है, प्रार्थना का वरदान दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। मुझे चंगाई का क्या दिया, वरदान दिए। और लोगों को सुसमाचार सुनाने के लिए क्या करता हूँ, लोगों को क्या करने के लिए, नाना प्रकार की दुरात्माओं से, किसको बीड़ी के, किसको सिगरेट के, किसको गोवा से, किसको गुटखे से, किसको शराब से, किसको व्यभिचार से, प्रेज़ द लॉर्ड, वेश्याओं को भी छुड़ाने के लिए मैं जाता हूँ। ऐसे दुरात्मा से मैं जाते जाते लोगों को छुड़ाने का वरदान मुझे दिया। लेकिन क्या किया मैंने, जाते जाते ऐसे काम करते करते मेरी नजर किस पर पड़ी, अन्य जाति फलिस्तीनी की एक, बोलो बोलो बोलो, स्त्री पर गिरी। प्रेज़ द लॉर्ड। और मुझे क्या हो गया उससे, बोलो इश्क हो गया। समझो को क्या हो गया, बोलो परमेश्वर के अभिषेक को क्या हो गया, क्या हो गया, इश्क हो गया। प्रेज़ द लॉर्ड। बाइबल में लिखा है, मेरी जुबान की बात है क्या। और देखने में उसने क्या किया, बोलता है घर में आया, घर में आके क्या बोला, हाँ तिम्ना में मैंने एक फलिस्ती स्त्री को देखा। अब तुम जाके क्या करो, उनसे क्या करो, मेरे रिश्ते की वो देंगे मुझे। क्यों, मैं तेरा योद्धा, मैं तेरा अभिषेक, मैं तेरा वरदान से भरा हुआ। हाँ, मैं तो जंग के मैदान में रुकता तो एक गधे के जबड़े से 1000 लोगों को मार गिराने वाला। प्रेज़ द लॉर्ड। इतना पवित्र आत्मा का सामर्थ्य मेरे अंदर है, कुव्वत मेरे अंदर है, तो किसकी मजाल है। अरे इजराइल तो छोड़ो, गैर इजरायली भी मुझे शादी करने के लिए क्या हो जाएंगे, अन्य जाति की। वाओ, क्या प्रचार करते हैं, क्या वर्शिप लेता ब्रदर, एकदम मस्त। अब पटेला पुटेला जींस पहन के, थोड़ी सी दाढ़ी इधर, पैंट नीचे, शर्ट ऊपर लेके, आराधना आराधना वर्शिप लेते रहते। तिम्ना नगर की स्त्री कोने देखते रहते आते हुए। हालेलुया। एक बार समसन ने अपने जीवन में हट किया स्थिति, एक बार अपने जीवन में उसने गलती किया। इतना बड़ा अभिषिक्त होने के बाद भी, अनॉइंटेड पर्सन होने के बावजूद भी, परमेश्वर के सामर्थ्य से भरने के होने के बावजूद भी, एक गधे के जबड़े से 1000 लोगों पर भारी होने के बावजूद भी, इसलिए बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि मैं और आप भी परमेश्वर के वचन में लिखा है, 1000 को 2 बोलेंगे ना। 1000 को मार गिराने वाला ऐसा व्यक्ति तिम्ना नगर में गया, एक फलिस्तीनी स्त्री को देखा, सुंदर थी, खूबसूरत थी। क्या किया, घर में आकर कहा, क्या कहा, मेरा विवाह उससे, मेरी शादी की जाके बात चलाओ, मुझे बहुत सुंदर लगती है, बहुत खूबसूरत लगती है, मैं ठहरा योद्धा, मैं युद्ध लड़ने वाला, हालेलुया, इजराइल को बचाने वाला ठहरा। अब मुझे क्या चाहिए, जीवन, जीवन, शादी चाहिए। किसमें से चाहिए भूषण, अन्य जातियों से चाहिए। प्रभु में किसे चाहिए, अन्य जाति की स्त्री पसंद है। किसको, बोले ये अभिषिक्त को, बोले ये समसन अभिषिक्त को। अपने बगल में बोला, आप अभिषिक्त है क्या। हाँ, जिसके साथ शादी नहीं वो अभिषेक बोल, सन्नी को तो अभिषिक्त है ना, प्रभु का भूषण तो अभिषिक्त है ना। किस में से चाहिए, तिम्ना नगर से या इजराइल से। बोले ना, आप लोग भी बोले बेटा, किससे चाहिए, शोर होने वाले, शादी होने वाले, किसी कौन चाहिए। हाँ, लपड़ा किधर हो पता है, लपड़ा किधर है, वो इजराइल का अभिषेक। पढ़ेंगे आगे किधर लपड़ा हो गया, करो तो। उसके माता पिता ने उससे कहा, क्या कहा, उसके माता पिता ने उससे कहा, हाँ, उसके माता पिता ने उससे कहा, क्या कहा, क्या तेरे भाइयों, अरे तेरा दाइयों के बीच में तेरा दिमाग खराब हो गया है। तू ठहरा इजरायली, तू ठहरा अभिषिक्त, तू ठहरा अनॉइंटेड पर्सन, तू ठहरा परमेश्वर के आत्मा से। इसको मत देख, तू भी, तेरे लिए भी बोल अभिषेक। उसको बोलो, अपने बगल में बोलो, सन्नी, हाँ किधर जाएगा भैया। हाँ, तू ठहरा अभिषेक, तू ठहरा परमेश्वर के सामर्थ्य से भरा हुआ। तेरे भजाने से लोग आत्मा में क्या हो जाते, क्या हो जाते, झूम जाते। प्रेज़, झूमते नहीं झूमते, भर जाते ही। लेकिन ऐसा व्यक्ति, ऐसा योद्धा होकर तिम्ना नगर में देख क्या है तू,
दाइयों के बीच में, बनी इस्राएल में, खुदा के चुने हुए दाइयों की बेटियों में, या हमारे सब लोगों में कोई स्त्री है? प्रेज़ द लॉर्ड। पढ़ेंगे सिस्टर उस वचन को, मस्त वचन है। हाँ, क्या तेरे दाइयों की बेटियों में या हमारे सब लोगों में कोई स्त्री नहीं है? कोई स्त्री नहीं है कि तू उससे, प्रेज़ द लॉर्ड, हमारा बच्चों का ऐसा रही है। नहीं तो मैं आके भूषण में हमारे दाइयों की बेटी में से कोई स्त्री नहीं है, क्या तू उससे? किससे? किससे? जहां पर तू युद्ध लड़ने जाता है, जहां पर तू बिजनेस के लिए जाता है, जहां पर तू ऑफिस में जाता है, जहां पर तू काम करने के लिए जाता है, जहां पर तू कॉलेज में, बोलो ना, सही बोल रहा हो कि गलत? भूषण मत, सही बोल रहा हो गलत? सन्नी सही बोल रहा हो? या रिक्शा में जाता है, हाथ तो उठाकर परमेश्वर का, परमेश्वर का अभिषेक तो कहां पर जाते हैं? जिम में। हालेलुया, हाथ तो उठाकर परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। लेकिन समसन का प्रॉब्लम क्या हो गया? उसकी मां बोल रही, क्या तेरे दाइयों के बेटियों में से या हमारे सब लोगों में कोई स्त्री नहीं है जो कोई अभिषिक्त नहीं है? क्या पवित्र आत्मा से भरी हुई नहीं है? यीशु के लहू से धुली हुई नहीं है? तू जाके नामकतून से, जो जिसका मन का कतना अभी लिखा है बाइबल में, पढ़ेंगे। हाँ, कोई स्त्री नहीं है। हाँ, तू कतनाहीन फलिस्तियों में से, कतनाहीन फलिस्तियों में की स्त्री से तू क्या करना चाहता है? विवाह करना चाहता है। तू पला यहाँ पर, बड़ा यहाँ पर, अभिषेक यहाँ पर पाया, यहाँ पर तू नाज़री हुआ, तो यहाँ पर तू वरदान को हासिल किया, तो होना चाहिए कहाँ पर तेरा शादी, कहाँ पर तेरा विवाह होना है? बोलो, हमारी मेरी दाइयों में से, हमारे बेटे बेटियों में से, या हमारे सब इजराइल के लोगों में से। लेकिन ये फैसला बाबा तेरे पास आया कहां से? पवित्र आत्मा से भरा हुआ व्यक्ति, तुझे परमेश्वर तू उसको जहन दिया है, फिर ये फैसला तेरे पास आया कहां से? क्यों आया? समसन में, समसन सुबह उठ के ड्यूटी पे जाता होगा, कभी आता होगा ड्यूटी से, इजराइल को संभालने की, हिफाजत करने की जिम्मेदारी ना फलस्तीनी में घुसकर, कभी आता होगा। दिन भर किसके बीच में? दिन भर किस पर नजर? ड्यूटी कहां पर है? बॉर्डर पर, फलस्तीनियों के बीच में। दिन भर तू कहां पर जाता है ना अजीज, ये बहुत प्यारा लगता है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। जवान बेटे बेटियां सुने, संडे के दिन 2 से 3 घंटा यहां पर आप लोग परमेश्वर के उपस्थिति में समय को बिताते हो। प्रेज़ द लॉर्ड। मंगलवार को 2 घंटा समय को बिताते हो, बाकी हफ्ते में कितने घंटे वहां पर बचे? अब सुबह घर से 2 मिनट का, 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटे का, भले 1 घंटे को दुआ करके निकलते हो घर से, लेकिन आपके 8 से 12 घंटा, 8 से 12 घंटा आपके लिए एक युद्ध है। बोलो बोलो, आपके लिए एक युद्ध है। हालेलुया। तो अभिषिक्त युद्ध जीतने के लिए परमेश्वर भेज रहा है, ना कि युद्ध हारने के लिए भेज रहा है। तू किसके बीच में जाके वास करता है? किसके बीच में, किन लोगों के बीच में तो काम करते हैं? जवान बेटियां भी यहाँ पर, आप लोग ऑफिस वर्क में काम पे जाते हैं ना? हाँ, कोई लोग कहां पर काम पे, कोई लोग कहां पर जॉब पे जाते हैं। प्रेसिडेंट जवान बहन है यहाँ पर, नाना प्रकार की जॉब पे आप लोग जाते हैं ना? किसके बीच में जॉब पे जाते हैं, वो बहुत मायने रखता है। और कितना देर उनके बीच में अपने समय को बिताते हो। बहुत बोले, समसन ने जो गलती किया मैं नहीं करूंगा। बोल भूषण, बोल सन्नी, जिसका शादी नहीं हुआ, बोल सुभाष, हाँ बोल हालेलुया, बोल प्रभाकर, हाँ ऐसा गलती, हाँ मैं भी प्रभा करूं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। हाँ पढ़ेंगे, आगे पढ़ेंगे। हाँ, कोई स्त्री नहीं, हाँ, कतनाहीन फलिस्तियों से, फलिस्तियों की स्त्री में से तो क्या करना चाहता है? विवाह करना चाहता है। कतनाहीन यानी जिसका कतना नहीं हुआ। इस्राएलियों के एतबार से, शारीरिक एतबार से वे लोग क्या करते थे? कतना करते। कतना क्या है? परमेश्वर से संबंध रखने का क्या है? एक साइन है। परमेश्वर के लोगों का क्या है? एक चिन्ह है। कतना वाले, खुदा को मानने वाले, खुदा के एकाम पर चलने वाले। नया है नामक के सबसे हम कौन है? आत्मिक एतबार से, आत्मिक एतबार से क्या हुआ? हमारा कतना हुआ है। पवित्र आत्मा का छाप हम पर लगा हुआ है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। हमारा आत्मा का क्या हुआ है? कतना हुआ है। प्रेज़ द लॉर्ड, हमारा आत्मा का कतना। हम कतना किए हुए लोग होने के बावजूद भी हम दिन भर कहां पर जाते? हमारे ऑफिस में, हमारे जॉब पे, हमारे काम में। एक युद्ध रहेगा जवान बच्चों, खास करके अपने कान खोल कर सुनो। प्रेज़ द लॉर्ड, समसन ने अपने जीवन में गिर गया क्योंकि उसका ड्यूटी फलस्तीनी के कहते हैं सरहद पर था। वहां पर तिम्ना नगर की स्त्री को देखा और क्या हो गया? पागल हो बेटा,
अब बताओ, परमेश्वर की आत्मा से भरा हुआ व्यक्ति गिर सकता है नहीं गिर सकता है? गलत डिसीजन ले सकता है नहीं ले सकता है? ले सकता है। गलत डिसीजन ने क्या किया? माता पिता के सामने इसको हट करने के लिए क्या किया? मजबूर कर दिया, माता पिता को तंग कर दिया। क्या बोला? माता पिता बोला कि हमारे दाइयों में से कोई स्त्री नहीं है, कोई औरत नहीं है, कोई बेटी नहीं है जिससे तू विवाह करे। लेकिन वो देखकर क्या किया? वो गिर गया और आके माता पिता को तंग करने लगा, मेरा शादी क्या करूं? उसी से करा दो। प्रेज द लॉर्ड। हाल ये बात अलग है। राजकुमार भाई, चंदा सिस्टर, प्रभु में आने से पहले तुम्हारा क्या हो गया था? क्या हो गया था? विवाह हो गया था। और कोई दस्तूर नहीं था इनके पास, एक काम नहीं था। लेकिन परमेश्वर के आत्मा में सौंप कर, प्रेज द लॉर्ड, परमेश्वर के राज्य में आने के बाद, प्रभु के सुसमाचार को सुनने के बाद आप दोनों क्या हो गए? बोलो, दोनों कतना किए हुए लोग हैं। दोनों का आत्मा का क्या है? कतना है। दोनों को परमेश्वर के ऐकाम है। इसलिए आप क्या करते हो? एक दूसरे के भय में अपने जीवन को व्यतीत करते हो। लेकिन अजीज मेरे भाई मेरे बहनों, परमेश्वर के आत्मा से भरा हुआ व्यक्ति अगर जाके एक अन्य जाति की स्त्री से जो अटील पने की दुरात्मा से भरा हुआ है, अगर उससे ब्याह लेंगे, आपका जीवन को तो खैर नहीं। भला यह है कि जवान बच्चों, इजराइल लोगों में से शादी की बात आती, इजराइल लोगों में से चुने। आप युद्ध लड़ने के लिए जाते, काम के लिए जाते, वर्क के लिए जाते, ऑफिसों में जाते, आपके सामने एक युद्ध रहेगा, आपके सामने एक फलिस्तीनी स्त्री रहेगी, आपके सामने एक अठील पने का स्पिरिट रहेगा। प्रेज द लॉर्ड। आप उसके ऊपर गालिब होने के लिए प्रभु भेज रहे हैं, ना कि आप उसका गुलाम बनने के लिए। अगर आप उसका गुलाम बने तो उसका नुकसान क्या होगा पवित्र रहने के बावजूद भी? आगे पढ़ेंगे। हाँ, शिमशोन ने अपने पिता से कहा, हाँ, उसी से मेरा शिमशोन ने अपने पिता से कहा, उसी से मेरा विवाह करा दो। भले वो क्या है? कतना हीन है। भले वो क्या है? वो कतना हीन है। उसका कतना नहीं हुआ है, वो आत्मा से भरी नहीं है, यीशु का लहू से धुली नहीं है, पवित्र आत्मा को स्पर्श नहीं है, वो वर्शिप नहीं करती, आराधना नहीं करती, प्रार्थना नहीं करती, फिर भी मुझे क्या लगती है? बहुत अच्छी लगती है। उसी से मेरा करा दो, है कि नहीं? क्या कर दो? क्यों करा नहीं उसी से? वो क्यों अच्छी लगती है? इजराइल की स्त्री या पर्दे में रहती है। इजराइल को क्या था? नकाब था, प्रेज द लॉर्ड, बुर्का था। पर्दे के अंदर वो अपने चेहरे की नुमाइश नहीं करते थे, अपने बॉडी की नुमाइश नहीं करते थे। एक बार बुर्के में ढक दिया तो कोई शेप ही नहीं दिखता औरत का, है कि नहीं? बुर्का पहन के चल रही है, लेकिन ये क्यों अच्छी लग रही है? फालिस्तीनी की स्त्री है बुर्का के, बोलो ना, पर्दे के। इजरायली स्त्री है पर्दे के। इजरायली स्त्री को एक कानून है, एक काम है, उस पर्दे के बाहर कदम नहीं रख सकती है। लेकिन अन्य जाति की स्त्री है, फिलिस्तीनी की स्त्री है, हाँ, समझो लड़ने गए तो बिंदास घूम रही है। कैसा होकर घूम रही होगी? क्यों अच्छी लगी वो? संसार में क्यों अच्छी लगती? रिक्शा में बैठे बैठे देखा यार, बहुत अच्छी लग रही है। अपने कलिसे में थोड़ी ना ऐसी स्त्री है यार, वो सब नकाब बिकाब। देखो लिपस्टिक तो देखो उसके चेहरे को, वाह वाह वाह, प्रेज द लॉर्ड। पता चलो लिपस्टिक का गहराई में जाएगा तो लिपस्टिक कैसे बनता मालूम है? हाँ, आप लगाइए बिंदास, फिलिस्तीनी का स्पिरिट है तो। लेकिन दरअसल वो सुअर का जो चर्बी रहता है ना, उसको गला के बने थे वो लेके बस। मैं तेरी इजराइली, फिर भी मेरे अंदर फिलिस्तीनी का स्पिरिट लगाओ बिंदास। पास्टर आ गया, कितना अच्छा खूबसूरत बनाया, सुंदर इसको बनाया, ये जाके पोत पात के, क्या पोत के, हाँ, उसका भोजन करने लगा, कहा कि अंदर निकल जाता है, लेकिन ये लगा के घंटों भर हाथ तो उठाकर परमेश्वर का। इनके लिए कोई पर्दा नहीं, इनके लिबास के लिए कोई सीमित नहीं है। परमेश्वर की इजरायली स्त्रियों को लिबास के लिए क्या है? क्या है बोलो? अभी सोनी सिस्टर आई क्या कि वर्शिप करते हम ना, सर को अन्य जाति की बाल बिल आदमी के शरीर के बना के बाप कट कटपीट मार के एकदम टी शर्ट विशर्ट पहन के, बोलो ना। लेकिन इजरायली स्त्रियों को ये अलाउड। अभी भी बहुत से लोगों के अंदर का फिलिस्तीनी का स्पिरिट अभी हट करने का निकला नहीं है। अभी भी अकेले हो चुके, खुदा के अंदर आने के बावजूद भी अभी तक वो हट करने का स्पिरिट, वो हरकत कर करके जानबूझ के पास उनको तपाएंगे, परमेश्वर को तपाएंगे, तंग करेंगे। हालेलुया। लेकिन इजरायली स्त्रियों के अंदर ये प्रॉब्लम, हाँ,
इजराइल की स्त्री कैसे चलती, बुर्का पहन के क्या शेप दिखने वाला है। फिलिस्तीन की स्त्री कैसे रही तिम्ना नगर की, समसन वहां से काम कर रहा होगा, युद्ध लड़ रहा होगा, आत्मा में जय पाने, फिर भी क्या की। अभी सीधा चलने वाली अरे इजराइल की स्त्रियों में तो देखता नहीं इतना बड़ा। मैं बहुत डिटेल में नहीं जाना चाहता है। ये तिम्ना नगर का स्पिरिट है, ये सब क्या है। हाँ अरे प्रभु ने चप्पल दिया है ना, कितना ऊपर होना चाहिए चलने के लिए। हाँ कालिदास हॉल में मैं देखा कई लोगों को, वो नीचे टो इतना ऐसे ऊपर, क्यों ये चित्र ऊपर जाएगा, ये इतना कुणी येऊन टिकली मारून, कुणी येऊन टिकली मारून, कुणी येऊन पीछे से टिकली मारून। टिकली मारने के लिए क्यों आप मौका देते हैं। इजराइल की स्त्रियों को टिकली मारने से दिखता है, तो टिकली कहां से मारेगा। प्रेज द लॉर्ड। हाथ तो उठाकर परमेश्वर का क्या करेंगे, बोलो ना। इजरायली स्त्रियों ने क्या किए, सारे कुंडल उखाड़ कर क्या कर दिए जाके। लेकिन तिम्ना नगर की स्त्री झुमका गिरा रे, कुणी येऊन घंटी वाजवून, इतना छोटा भी इतना बड़ा बड़ा घंटा, क्यों लोग देखे, अरे आओ कोई ताकि क्या करे, उधर ऐसा घंटा बांधते, कोई आके टंग, भाई आए कि घंटी बजा के। अरे मैं क्या कहूँ, इतना बड़ा घंटी जो पहनी थी तो बजाना ही पड़ेगा ना। लेकिन इजराइल स्त्रियों को बोलो घंटी अलाउड, कोई तो अट्रैक्शन करना चाहिए ना। कहां पर घंटी, अरे घंटी वस्तु, घंटी वस्तु, घंटी वस्तु। भाई तो ये जाएगा टिकली बजाने के लिए, क्या टिकली मारने के लिए। हाथ तो कुछ अगर परमेश्वर का अभिषिक्त दास हो, परमेश्वर के चुने हुए लोग हो, परमेश्वर की आत्मा से भरे हुए लोग हो, इजराइलियों में ऐसा प्रॉब्लम देखने के लिए नहीं मिलेगा। ऐसा प्रॉब्लम कहां पर मिलेगा, कहां पर मिलेगा, बोलो फलस्तीनी का स्पिरिट। अब इजरायली जोरो, लेकिन दिन भर आप फलस्तीन में आपको रहना है, हट करने वाले के बीच में आपको रहना है, हट करने का स्पिरिट के साथ आपको पाला पढ़ना है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। वहां पर जाके आपको जीतने के लिए भेजा है, ना कि हारने के लिए भेजा है। प्रेज द लॉर्ड। आप तो परमेश्वर का क्या बोलो, मुझे बहुत आएंगे वचन में, मुझे क्या लगती है बहुत, कौन बोलो, फिलिस्तीनी की स्त्रियां। मुझे घंटन अच्छा लगता है, बोलो 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 ना। आदमी लोगों को घंटन पीने बहुत अच्छा लगता है, क्या झुमका, क्या ऐसा ऐसे हिलाते ना, देखने को झुमका है कि नहीं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया हालेलुया। आप तो अगर परमेश्वर का क्या करेंगे। फलस्तीनी स्त्रियां पर्दे के बाहर अच्छा लगता है कि नहीं, और इजराइल की स्त्रियां पर्दे के। अपने बगल को पूछो, इजरायली स्त्री है या फलस्तीनी स्त्री है अभी तक, बोलो 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 ना, बोलो ना। हाँ अगर किसके अंदर ये अगर पर्दे के बाहर रहने का अभी भी आशा है ना, इच्छा है ना, फलस्तीनी का स्पिरिट आपके अंदर है ना, हाँ वो सारे अवयव तुम्हारे अंदर है ना, वो इच्छा है ना, इसके मतलब कहीं ना कहीं आपके अंदर में हट करने का स्पिरिट है। हटीले हो चुके आप, हट की दुरात्मा आपके अंदर भी है। परमेश्वर कतन नहीं चाहता। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हट करने का दुरात्मा उसके अंदर था, फलस्तीनी स्त्री के अंदर ये सब नखरेबाजी था। इसके लिए समसोन जैसे अभिषिक्त को गिरा कर रख दिया। अगर आप इजरायली स्त्रियां होने के बावजूद भी, इजराइल के लोग कहलाने के बावजूद भी, इजराइल की बेटी बेटियां कहलाने के बावजूद भी अभी तक फलस्तीनी का हट करने का स्पिरिट नहीं निकला, पता नहीं और कौन से समसोन का पॉट लगा के रख देंगे, और कितने समसोन की जिंदगी को बर्बाद करके रख देंगे आप लोग। वो स्त्री कलीसिया के बाहर करते, ये स्त्री कलीसिया के। बोलो अपने बगल में, कौन है आप। हट करने का स्पिरिट निकला या नहीं निकला, घंटन निकला या नहीं निकला, ऊंचा चप्पल कुनी टिकली मारून जहावे का स्पिरिट निकला या नहीं निकला। क्यों पहनते, इसीलिए ना कि बाबा हम ऐसे चले तो लोग हमको क्या करें, या ऐसा है तो ये। हाँ तो अगर परमेश्वर का धन्यवाद। इजरायली स्त्रियों को ये सब शोभता नहीं, बोलो बोलो शोभता नहीं। ये आपके लिए नहीं है, बोलो ये आपके लिए नहीं, किसके लिए, बोलो तिम्ना नगर के लिए, बोलो ना। अभी भी हट है क्या अंदर, नहीं बोलने मुझे, ये आपके लिए नहीं है। प्रेज द लॉर्ड, तिम्ना नगर के लिए है।
ये आप लोग तिम्ना नगर के नहीं हो। तो समसन क्या हो गया बोलते हैं, क्या अच्छा लगा उसको, तिम्ना नगर की स्त्री बहुत अच्छी, क्योंकि तिम्ना नगर के में ये सब लफड़े थे, ये सब प्रॉब्लम थे। इजराइल में ये प्रॉब्लम, इजराइल की स्त्रियां पर्दे में रहते हैं, परमेश्वर की आत्मा में रहती है। तिम्ना नगर की स्त्रियां परमेश्वर की आत्मा से बाहर करने के लिए बातों में रहती है। इजराइल की स्त्रियों में ये प्रॉब्लम नहीं थी, इसलिए समसन गिरा नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। इज्जत से क्या करता था, माता पिता को बोल के शादी कर सकता था, लेकिन जब संसार में गया, तिम्ना नगर की स्त्रियों के बीच में, फलिस्तीनियों में ये नाटक था, इसलिए परमेश्वर की आत्मा से उसको क्या किया, जिसके अंदर हट करने का स्पिरिट रहता है। अभी तक इजरायली बनने का चाहत नहीं है, अभी तक इजरायली बनने के बाद भी फलिस्तीनी का स्पिरिट को लेकर आप घूमते हो, इसका मतलब आप किसी न किसी एक आत्मिक व्यक्ति को भी गिराने का कारण बन सकते हो। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। आप तो परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। बोलो माँ, वो मुझे बहुत क्या लगती है, क्या लगती है, क्या लगती है। आपके अंदर का हट पाने का स्पिरिट को अगर अभिषिक्त देखकर वो गिर जाएगा, और क्या करेगा, ऑटोमेटिकली आपके अंदर का हट पाने का स्पिरिट, तिम्ना नगर का स्पिरिट किसके अंदर आ गया, किसके अंदर आया, समसन के अंदर है। उसको देख के पागल हो गया, और घर में वो भी आके हट करने लगा। मुझे बहुत क्या करती है, बहुत। इजराइल में बता देखो, पर्दे के बाहर कौन रहती है क्या, बता देखो, छोटे छोटे कपड़े पहन के कौन घूमती है क्या, बता देखो, सर ढकना बंद करती है क्या। ये सब काम किधर मिलेगा, अट्रैक्शन का, ये सब काम किधर मिलेगा, तिम्ना नगर में मिलेगा। और वो मुझे क्या है, मस्त मजा आ गया। अब मुझे नहीं चाहिए इजराइल की, अब मुझे इजराइल की स्त्रियों की जरूरत। हालेलुया। आप तो परमेश्वर का, हाँ, वो मुझे बहुत अच्छी लगती, पढ़ेंगे आगे। हाँ, उसे मुझे क्या लगती है, अच्छी लगती है। उसने जिद किया, हट, रुक जा बेटा, हट किया माता पिता के सामने, और माता पिता को मजबूर कर दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। कहां पर जाने के लिए, बोलो तिम्ना नगर में जाने के लिए, उस रिश्ते के लिए। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। क्या कर दिया, मजबूर कर दिया। मजबूर करने से शादी हुआ क्या, हाँ। अभी हट करने वाली दुरात्मा जिसके अंदर वास करते हैं, दुनिया भर का सुंदरता को दिखाकर जो है अपने पागल करने के लिए दुरात्मा जिसके अंदर वास करता है, वो क्या करता है, अपनी तरफ ऑलरेडी खींच ही लेगा तुमको। वो आपको क्या करेगा, हट करने वाला दुरात्मा जिसके अंदर वास करता है क्या करेगा, आपको बोलो अपनी तरफ अट्रैक्शन करेगा। बोलो 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 बोलो। हट करने वाला दुरात्मा क्या है, लोगों को अपनी तरफ क्या करता है। अरे साधारण आदमियों को तो छोड़ो, परमेश्वर के दासों को भी अट्रैक्शन कर लेगा। कितने लोग परमेश्वर के दास को भी अट्रैक्शन करने की कोशिश में रहते हैं, हट करने वाले स्पिरिट, समझ गए ना। परमेश्वर के दास को भी अपनी तरफ क्या किया, अट्रैक्शन करके लिए, उसके अंदर वो पावर है। वो अट्रैक्शन में क्या है कि वो भी गिर गया, और वो भी हट करना। आप कितना बड़ा अभिषिक्त क्यों ना हो, कितना परमेश्वर का चुनाव क्यों ना हो, आप कितने आपके अंदर अच्छे से अच्छा टैलेंट वरदान क्यों ना हो, हट करने वाले दुरात्मा जिसके अंदर वास करता है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। हाँ, अन्य जाति फलिस्तीनी का स्पिरिट बोलते हैं उसको, अगर उसके साथ आप दिल लगाओगे, प्रेज़ द लॉर्ड, आपके अंदर भी हट करने का स्पिरिट आएगा। फिर वो भी हट करे, और समसन भी हट पर होगा, और उसको जाके गले लगाया, उससे शादी ब्याह लिया। आगे देखेंगे क्या हो गया। हाँ, 10 वचन पढ़ेंगे बेटा, टाइम नहीं, हम 10 मिनट में खत्म कर रहे हैं। हाँ, तब उसका पिता उस स्त्री के यहाँ गया, और शिमशोन ने जवानों की रीति के अनुसार वहां बोझ दिया। उसको देखकर वे उसके संग रहने के लिए 30 संगियों को ले आए। शिमशोन ने उनसे कहा, मैं तुमसे एक पहली कहता हूँ, यदि तुम इस बोझ के 7 दिनों के भीतर उसे बूझकर अर्थ बता दो। अभी यहाँ पर क्या है, फलिस्तीनियों के एतबार से शादी होना है। कैसा होना है, इजराइल के एतबार से नहीं। मुतस्सिर हो गया ना, वो उसके स्पिरिट में आ गया ना। वहां पर क्या था, उनके फलिस्तीनियों में क्या नियम था, 7 दिन तक शादी का पार्टी। कितना दिन तक, कितने दिन तक, मसीह लोग में एक दिन शादी हो गया बस, दूसरे दिन। लेकिन इधर क्या था, हाँ, आज क्या रहेगा, पूजा रहेगा, कल क्या रहेगा, हल्दी रहेगा, परसों क्या रहेगा, कपड़े लाना रहेगा, तरसों क्या रहेगा, कितने दिन पार्टी चलेगा, 7 दिन। हाँ, पढ़ेंगे आगे। हाँ, दिनों के भीतर। हाँ, अभी यहाँ पर शमसून जाके क्या किया, वहां पर पहली डाला। प्रेज़ द लॉर्ड। हाँ, अभी शमसून क्या सोच रहे हैं, मैं स्त्री को, मैं गले तो लगा। शमसून ने क्या कि स्त्री को मैं अपनी पत्नी तो बना लिया, फिर भी मैं क्या करूंगा, स्त्री को अपनी पत्नी बनाकर फलिस्तीनियों पर क्या होऊंगा, हावी होऊंगा। वचन मिले कि वो दाव ढूंढता था हमेशा फलिस्तीनियों को मार गिराने का। वहां पर एक पहली डाला। क्या पहली था वो, शमसून जब रास्ते में जा रहा था पत्नी को मिलने के लिए, शादी के रिश्ते के लिए, एक जवान शेर बब्बर है, उसे फाड़ कर फेंक दिया, और वापस लौट कर आया। देखा तो उसमें क्या अंदर था, क्या था, उसके
शेर के अंदर क्या होता है, छत्ता लगा हुआ था किसका, मधु का। वो मधु उसको हाथ में लेते खाते खाते उसके अंदर पहेली बुझा, वो पहेली उनको बताया, और पहेली का अर्थ बताते क्या करके बोलते हैं, मैं तुम्हें 30 कुर्ते और 30 जोड़े कपड़े दूंगा, और यदि तुम उसे ना बता सको तो तुमको मुझे 30 कुर्ते, यानी शर्त रखा। यहाँ पर हम जल्दी में है, शर्त रखा। अब वो पहेली वो बुझा ना सके। कौन? तिम्नानगर की लोग, परिवार, उसके रिश्तेदार लोग। तो क्या किया उन्होंने, क्या किया, भैया इसका पहेली तो बहुत हार्ड है, हम बुझा नहीं सक रहे, इसलिए उन्होंने क्या किया, वो उसकी बीवी को टॉर्चर करने लगे। देख तेरा दास है ना, तेरा सेवक क्या है, तेरा हस्बैंड क्या है, सेवक है, तेरा हस्बैंड क्या है, अभिषिक्त है, तेरा हस्बैंड के पास क्या है, पवित्र आत्मा का सामर्थ्य है, तेरा हस्बैंड जो बात करता है ना उसको कोई मतलब भी बता नहीं सकता है, लेकिन अभी क्या करना है, पर तेरा परमेश्वर के जो दास है ना, तेरे परमेश्वर सेवक के अंदर जो भेद की बात है ना, हम उगल नहीं सकते। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन इसके लिए क्या है, तू मोहरा कौन है, तू है। प्रेज द लॉर्ड। उसको क्या करने लगे वे लोग, हट करने लगे उसके साथ। किसके साथ, शमसन की पत्नी के साथ हट करने लगे, उसको तंग करने लगे। तो अपने हस्बैंड से पूछकर भेद की बातें भी क्या कर, इस पहले का अर्थ में फलिस्तीनियों के अंदर क्या रहता है, बोलो हट करने का स्पिरिट। आपने हट किया वजह से किसको भी कुर्बानी चढ़ा देंगे। उसके रिश्तेदारों ने उसको, तिम्नानगर की स्त्री को कुर्बानी चढ़ाने के लिए कम नहीं सोचे। क्या किया, आगे लिखे 15 से पढ़ेंगे। हाँ, 7वें दिन हाँ, उन्होंने शिमशोन की पत्नी से कहा, हाँ, अपने पति को पुसला कि वह हमें पहले का अर्थ बताया, नहीं तो हम तुझे क्या करेंगे, तेरे पिता के घर समेत आग में क्या करेंगे, जलाएंगे। ये लोग खुद के अपने बेटियों के नहीं होते। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। हाँ, जलाएंगे। हाँ, पढ़ेंगे। क्या तुम लोगों ने हमारा धन के लिए हमें न्योता नहीं दिया, क्या यह बात नहीं है। हाँ, क्या बोलते हैं, वचन में लिखा है कि अगर तो ये पहली का अर्थ अपने शोहर से पूछकर नहीं बता तो क्या करेंगे हम, शोहर को तो कुछ नहीं कर सकते क्योंकि वो अभिषिक्त है, उसके खिलाफ हमारा कुछ भी नहीं चलेगा। लेकिन तुझे क्या करेंगे, तुझे जला देंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। जलाए क्या, वो जलाए क्या, आगे लिखा है, बाइबल में लिखा है। पढ़ेंगे 16 वचन पढ़ेंगे जल्दी। तब शिमशोन की पत्नी यह कहकर हाँ, उसके सामने रोने लगी, हाँ, तू तो मुझसे प्रेम नहीं बैर ही रखता है। हाँ, तूने एक पहेली मेरी, एक मिनट वापस नहीं सिस्टर, उसी वचन में मेरे से थोड़ा मिस हो गया। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, आगे लिखा है, मैं आपको रेफरेंस दूंगा। उन लोगों ने उस शिमशोन और उसकी औरत को क्या कर दिया, बाइबल में लिखा है, जला कर। 15 का 1 में। हाँ, परंतु कुछ दिनों के बाद, हाँ, परंतु कुछ दिनों हाँ, बाद हाँ, गेहूं की कटनी के दिनों में हाँ, शिमशोन बकरी का एक बच्चा लेकर हाँ, अपनी पत्नी से मिलने ससुराल गया, हाँ, और कहा, मैं अपनी पत्नी के पास कोठरी में जाऊंगा। हाँ, परंतु उसके ससुर ने उसे भीतर जाने से रोका, हाँ, और उसके ससुर ने कहा, मैं सचमुच ये जानता था कि तू उससे बैर ही रखता है, हाँ। इसलिए मैंने उसको नहीं सिस्टर जी, उधर नहीं, सॉरी यार, मैं रेफरेंस भूल गया। हाय, उसमें आगे लिखा है, आपको रेफरेंस बाद में दूंगा। क्या किया बोलते हैं वहां पर, उन लोगों ने उसको क्या किया, तंग किए। तंग करने के बाद क्या किया उसने, पढ़ेंगे आगे 16 वचन पढ़ेंगे। तब शिमशोन की पत्नी यह कहकर उसके सामने क्या लगी, रोने लगी। क्या करके रोने लगी, तू तो मुझसे प्रेम नहीं करता, तूने एक पहेली मेरे जाति के लोगों से कही, परंतु मुझको उसका अर्थ भी नहीं बताया। ऐसा करके रोज क्या करने लगी, उसको तंग कर। 17 वचन में लिखा है, भोज के 7 दिनों में वह स्त्री उसके सामने रोती रही, और 7वें दिन जब उसने उसको बहुत तंग किया, तब उसने उसको पहेली का अर्थ हट करने वाली दुरात्मा जिसके अंदर रहता है, वे लोगों ने उसको हट किया, उसको तंग किया। तिम्नानगर की स्त्री को, उसकी औरत को, शमसन की, और शमसन की औरत ने किसको तंग किया, बोलो परमेश्वर के दास को, सेवक को, शमसन को तंग किया। प्रेज़ द लॉर्ड। हम यहाँ पर क्या देखते हैं, यहाँ पर क्या सीखने के लिए मिलता है, यानी हट का दुरात्मा जिसके अंदर वास करता है। प्रेज़ द लॉर्ड। क्या करते हैं, वो अपने अंदर का भेद को, आपके अंदर का भेद को क्या करेंगे, हासिल कर छोड़ेंगे। या औरत ने क्या की, और ऊपर शमसन कहता है कि मैं अभी तक ये जो भेद जो मेरा माता पिता से जो भेद की बातें जो बेटा छुपा कर रखता है, लेकिन हट करने वाली दुरात्मा जो औरत के अंदर वास करते हो, क्या करेगी, हमेशा जो माता पिता के लिए भी जो भेद छुपा कर रखता है, ऐसी भेद को भी क्या करेगी, वो उसके अंदर से निकालेगी। प्रेज़ द लॉर्ड करने वाली दुरात्मा।
हालेलुया। हाथ उठाकर परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। हट करने वाली दुरात्मा जिसके अंदर वास करता है, अगर उसके साथ आप अपने जीवन को छोड़ते हो, उसके साथ अपने जीवन को बिताते हो, जो कतना हीन है, जो कतने वाली नहीं है, जो परमेश्वर की आत्मा से भरी हुई नहीं है, आप उसके पीछे पागल होकर आपको अच्छी लगती है, आप उसके साथ जीवन को व्यतीत करने का आप निर्णय लेते हो, प्रेज़ द लॉर्ड, आप आपके जीवन में क्या करोगे? मुसीबत को उठाएंगे, तकलीफ को उठाएंगे। ये परमेश्वर के दास था, प्रेज़ द लॉर्ड, अभिषिक्त था। उसको परमेश्वर ने कहा कि फिलिस्तीनियों पर गाली बोलने के लिए ठहरा, लेकिन फिलिस्तीनियों पर गाली बोलने वाला व्यक्ति एक औरत के सामने क्या किया? याद करने वाली दुरात्मा जिसके अंदर वास करता है, उसको अपनाने के कारण उसके सामने अपने आप को सरेंडर कर दिया। अपनी सारी वेद की बातें भूल के, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। हार बेटा, हाथ उठाकर परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। हट करने वाली दुरात्मा जिसके अंदर क्या है, उसके अंदर क्या स्पिरिट पर नजर आया? वो हमेशा हंसते हुए नजर नहीं आएगी। उसका चेहरा कैसे रहेगा? हमेशा, कहां पर लिखा है? 17 वचन, बोझ के 7 दिनों में वो एक दिन में तंग करेगी। हट करने वाली दुरात्मा जिस औरत के अंदर रहता है, वो एक दिन तंग नहीं करेगी आदमी को। क्या करेगी? आप शोहरों को अगर रोज तंग हो चुके आदमी, रोज तंग हो रहे, इसका मतलब क्या है? बोलो, इजराइल की स्त्री जो फलिस्तीनी का स्पिरिट निकला है, नहीं निकला हट करने का? हाँ, अच्छा, जो हट नहीं करती उसका चेहरा कैसा नजर आएगा? बोलो, हमेशा हंसते हुए चेहरा, उसको मुकड़ो देखो। तिमनानगर की स्त्री बात चला ली, लिपस्टिक लगा के, अच्छा ड्रेसिंग मार के समसन के पास आती थी। कैसे आती थी वो? कैसा आना है? इजराइल की स्त्री कैसा आती रहेगी फिर? हाँ, तिमनानगर की स्पिरिट जो हटीला स्पिरिट है, हटीला स्पिरिट जिसके अंदर वास करता है, वो पति को हमेशा, पहली बात देखा हमने, वो तंग करते रहेंगे। दूसरी बात, वो रोती हुई, 2 बातें उसके अंदर नजर आएगा, हमेशा रोती रहेगी। क्या भी उसका चेहरा देखो, कुछ भी बोलो, पहले आप भी देख लो तुम। फिर उसने क्या शिकायत की, पढ़ेंगे। तीसरी बात क्या है? तू तो मुझसे प्रेम नहीं बल्कि हटील पने का स्पिरिट जो औरत के अंदर वास करता है, वो अपने शोहर को क्या 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 तोहमत लगाएगी? तुम तो मुझसे, बोलो, प्रेम नहीं बल्कि क्या करते हो? हाँ, अभी फुल रहे। ऐसा डायलॉग कितने जन के अंदर आ रहे? तुमको मेरी थोड़ी पड़ी, तुमको माता पिता की पड़ी है। वेद की बात मुझसे तुम क्यों बताएंगे? तुम तो अपने माता पिता को बताएंगे ना। समझ लगे, उस फलिस्तीनी का स्पिरिट है अंदर, अभी निकला नहीं है। वो दुरात्मा अभी तक कुछ भी बोलेंगे तो वेद की, मेरे को क्यों? तुम्हारे बहन को बताओ, माँ को बताओ, भाई को बताओ, रिश्तेदार को बताओ। भाई कौन होती हूँ? समझ ना, पक्का वो हटील पने का स्पिरिट, फलिस्तीनी का स्पिरिट अभी निकला। क्या करो ना, क्या विधों का झगड़ा, क्या विधों को तंग करना। शोहर भी कितना करेगा बेचारा? समझ तंग आ गया, लास्ट में तंग आके क्या किया? उसके सामने सरेंडर कर दे। हाँ बाबा ठीक है, चल, मेरा अंदर सीक्रेट यही, पहले करती है ये, जब बता अपने लोगों को। और लगा मेरी वाट तंग करने स्पिरिट जो औरत के अंदर है, तो क्या करेगी वो? आखिर में शोहर की तरफ नहीं होएगी, वो शोहर से प्रेम करने का नाटक करेगी वो। लेकिन दरअसल उसका मन किधर रहेगा? बोला, अपने रिश्तेदारों की तरफ, अपने मित्रों की तरफ, अपने दोस्तों की तरफ, अपने बहनों के, अपने भाइयों के। किसी ने आके मुझे बोला, पास्टर मुझे न्योता नहीं दिया, लेकिन मेरे पति जबरदस्ती का चले गए। अब पत्नी को बोला, बाबा तू क्यों गया? तू क्यों? हाथ उठाकर परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। बोलो, फलिस्तीनी का स्पिरिट नहीं चलेगा। बोलो, नहीं चलेगा। क्या क्या देखा हमने? तू मुझसे प्रेम ही नहीं, क्या करता है? अरे भैया, वो प्रेम करते करके तो इजराइल की स्त्रियों को छोड़कर, हाँ, ये प्रेम का सबूत नहीं था क्या उसके सामने? हाँ, इजराइल को छोड़कर फलस्तीनी में आया। भैया, प्रेम करते करके तो क्या किया उसने? हाँ, प्रेम करते करके क्या किया? इलाहाबाद को छोड़कर कहां पर गए? प्रेम करते करके तो यूपी, कौन सा जिला है भैया? कौन नंबर? हाँ, आपका जिला यूपी में कौन सा? हाँ, प्रेम करते बनिया जिले छोड़कर कहां पर आया? महाराष्ट्र में आया।
बोलो ना, प्रेम करते करके भैया इलाहाबाद से छोड़कर चंडीगढ़ गया। बोलो ना, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। सिस्टर आपका गाओ। हाँ, इधर ही इसलिए इधर है तुम लोग, हंसते हुए प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हाथ तो कर परमेश्वर का। अब इतना लंबे से आया, प्रेम करते करके आया कि प्रेम नहीं करते करके आया? हाँ, कि महाराष्ट्र में यूपी में लड़की नहीं मिलता था कि इतना लंबा आया भैया तू? तुझे पर महाराष्ट्र में लड़की नहीं मिलती थी कि इतना लंबा चंडीगढ़ गया? वो विनय को इधर नहीं मिलता था महाराष्ट्र में, जाके गुप्ता फैमिली में चला गया। यूपी से है ना, तो बॉर्डर पे थे ना वो लोग, लेकिन फासला था ना फलस्तीनी और इसराइल का। सही बात है, गलत बात है? फिर भी थोड़ा भी कुछ हो गया, जाओ तुम भी कौन से प्रेम करनी, तुम तो प्रेम में नफरत ही करते हो। ये जुबान अगर बहनों आपके जुबान के अंदर से बार बार अपने शोहर के लिए आता है, प्रेज द लॉर्ड, इसका मतलब आपने अभी तक फिलिस्तीनी का स्पिरिट, यानी बोलो हट करने का स्पिरिट, तंग करने का स्पिरिट, रोने धोने का स्पिरिट, हट करने वाले व्यक्ति के अंदर क्या रहता है? शोहर कितना भी प्यार करे, लास्ट में उसके ऊपर तोहमत लगा, तुम मुझसे प्रेम नहीं करते, प्रेम नहीं करते, प्रेम नहीं करते। दलाइल इस बात का, इजराइल को टुकराया, माता पिता को टुकराया, इजराइल की सुंदर लड़की जो आत्मा में भरी हुई, पवित्र आत्मा में भरी हुई, वो सब कुछ छोड़कर तेरे पास आए, प्रेज द लॉर्ड। और तू मुझसे, वो बेचारा किधर जाना भी, कहां जाना बोलो ना? अब उसको जाने के लिए रास्ता भी नहीं छोड़ते आप लोग। कौन? बोलो, फलस्तीनी की स्त्री का स्पिरिट, हालेलुया। प्रेम नहीं करते तो मुझसे नफरत ही करते हैं। दूसरी बात, औरत के अंदर क्या? हमेशा रोना धोना, हमेशा तंग करने की बातें, उसे प्यार करने की बातें, सराहने की बातें नजर नहीं आएगी। तंग करने का स्पिरिट उसमें नजर। उसके बाद क्या हो गया? जब वो अपने पहले को उगालने के लिए लगाए, वेद की बातें उगालने के लिए लगाएगी, कौन? जिसके अंदर अटिलपने का स्पिरिट रहेगा। उसके बाद क्या होगा? लास्ट में वो पति का साथ नहीं, बल्कि जिसके अंदर अटिलपने का स्पिरिट जिसके अंदर वास करता है ना, वो क्या करेगा? आगे पढ़ेंगे, खत्म करूंगा अभी 5 मिनट में। हाँ, क्या करेगा? 15 में पढ़ेंगे। जब वो झगड़ा होने के बाद समसोन अपने वतन निकल गया, अपने घर निकल गया, जान दो मैके में छोड़ूंगा, मैं चला जाऊंगा वापिस से, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। महाराष्ट्र में छोड़ूंगा, फिर यूपी चला जाऊंगा, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अपने ससुर मैके में आया, थोड़े दिन जान दो, बीवी अभी रिलैक्स होने दो। हाँ, अभी तंग कर रही, हट कर रही, थोड़े दिन छोड़ के फिर क्या किया? वापिस थोड़े दिन के चलो बीवी को लेने के लिए क्या गया? ससुराल गया। ससुराल गया तो क्या किस्सा हो गया? परंतु कुछ दिनों के बाद 15 गेहूं की कटनी के दिनों में शिमशोन बकरी का एक बच्चा लेकर अपनी पत्नी से मिलने ससुराल गया। बकरी का बच्चा लेके गया तोहफा। हाँ, मैं अपनी पत्नी के पास कोठरी में जाऊंगा, परंतु उसके ससुर ने उसे भीतर जाने से क्या किया? अभी जो बेटी के अंदर अटिल बने का स्पिरिट है ना, हम जब उसका बाप के अंदर तो अक्कल मांगते कि नहीं मांगते? फलस्तीनियों के अंदर जो ये कोई तहजीब नहीं रहता है। चलो दामाद आ गए, चलो बेटा दामाद बैठो, कुछ बात में झगड़ा होकर गया, कोई बात नहीं, बैठो, चलो इज्जत एहतराम कर रहे हैं, नहीं, वो दरवाजे पे खड़ा है। फलस्तीनियों का स्पिरिट, दामाद आला बघ, दामाद इथं उभा राहते, आतमध्ये जावायला देऊ नको, काय आपला कल्चर तसा है, अपन राटीले लोग है ना। ससुर कर रहे क्या बोला? हाँ, और उसके ससुर ने कहा, हाँ, मैं सचमुच यह जानता था कि हाँ, तू उससे बैर ही रखता है। अभी देखो बेटी का डायलॉग कौन चिटका रहा है? अभी ससुर को कैसे मालूम पड़ा कि बेटी प्यार नहीं करते? बेटी समसोन बेटी से प्यार नहीं करते, कैसे मालूम पड़ा? कुछ बेटी झगड़ा करके पैतृक जिसके अंदर अटिल बने का स्पिरिट रहता है, वो झगड़ा कर मायके में जाते, क्या बोलते वहां पर? काय तू माझ्याशी प्रेमच नाही करतो, काय बघून तुम्ही दिलं त्याला? क्या देख के हमने दिया? वो प्रेम में नफरत ही मुझसे करता है। तभी वो गुस्से में होता है, इतना अच्छा लड़की, इतना सुंदर लड़की इसको दिया, फिर भी क्या करते हो? मेरे लड़की से प्रेम। आप जो बोलेगा आपका माता पिता सुनेगा नहीं सुनेगा? प्रेस तो परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। तो उसने आके ससुर ने पहले समसुन को क्या बोलना चाहिए? आजा बेटा घर में बैठ, चाय दे, पानी दे, फिर बात करना चाहिए ना। दरवाजे भी चालू हो गया, क्या चालू हो गया? परंतु उसके ससुर ने उसे भीतर जाने से रोका, और उसके ससुर ने कहा, मैं सचमुच यहां जानता था कि तू उससे बैर ही रखता, इसलिए मैंने उसका तेरा संगी से क्या कर दिया?
हठील पने का स्पिरिट जिसके अंदर रहता है, जिस बच्चों के अंदर रहता है, जो बीवी के अंदर रहता है, वो अपने माता पिता को भी कब्जे में कर लेते हैं। अपने माता पिता को भी जैसा वो नाचते हैं ना, वैसा नचाने की क्या करेंगे, माता पिता को भी कन्विंस नहीं करेंगे। क्या लिखा है वचन में, ये बात देखकर क्या क्या बोलते हैं, हठील पने का स्पिरिट जिसके अंदर रहता है। चलो समसोन से कुछ बात में झगड़ा होकर चला गया, मेरा शोहर चला गया, उसका इंतजार मेरे, उसने कोशिश की क्या की, थोड़ा देर झगड़ा करके चला गया, महीना 2 महीना 3 महीना, इसने हमने सेटिंग लगा डाली, किससे, सैमसन उस एरिया में आके घूमता था ना, जिसको दोस्त बनाया था ना, मित्र बनाया था ना, अभी क्या करती हूं मैं, उससे शादी करके तेरे बराबर तपाती हूं। ससुराल में जाके अपने ससुराल के आजू बाजू में तो दोस्त को बनाया जिसके साथ बैठने उठने के लिए, अब क्या करेगा, उसे टसन है ना हठील पने के स्पिरिट की वजह से, क्या करोगे, तेरे दोस्त के साथ ही अभी और तपेगा नहीं तपेगा। मतलब हठील पने का स्पिरिट जिसके अंदर रहता है, ऐसी औरतें इस नतीजे तक पहुंच सकती है, अपने शोहर को जो खुदा की ओर से दिया है, हाँ अभिषिक्त दिया है, नाज़री दिया है, उसको तपाने के लिए वो इस हद तक पहुंच सकती है। उसका ही दोस्त भले वो कैसा भी हो, उससे शादी करने के लिए भी कम, वो भी बिना तलाक का, बिना इजाजत का शोहर के। आई बात समझ में, बोले पास्टर हम ऐसा करेंगे क्या, करेंगे। अगर हठील पने का स्पिरिट को नहीं निकालेगा, आप कब किसको धोखा देने के लिए काम नहीं करेंगे। हैरे गहरे नत्तू कह रहे दूसरे को तो छोड़ दो, आप आपके शोहर को भी धोखा देने के लिए कम। हठील पने का स्पिरिट एक शोहर हो भाई, अगर मेरे और आपके अंदर रहेगा, आप आपके बीवी को भी धोखा देने के लिए पीछे, बीवी ना बीवी के साथ घूमती रहो, सही वचन आए थे करीमा कहता, मैंने कहता है प्रेसर, वो अपने किससे शादी किया बोलता है, ससुर ने कहा मैं सचमुच जानता था कि तू उससे बैरी रखता, इसलिए मैंने उसका तेरे संगी से विवाह का, अभी कितना जान जला होगा, और किसी से विवाह कर दिया तो भी बात, समसन जिसके साथ उठता था बैठ, वो कितना बेवकूफ रहेगा। बोलो हट करने का स्पिरिट नहीं चलेगा। खुदा ने जो शोहर अभिषेक मुझे दिया है प्रेस लॉर्ड, वही मुझे चाहिए। हठील पने का स्पिरिट अगर अपने अंदर से नहीं निकालेगा, आप अपने शोहर को भी किस दिन धोखा देने के लिए पीछे नहीं हटेंगे। धोखा दे करो जिंदगी जी क्या, धोखा दे करो जिंदगी जी क्या, प्रेस द लॉर्ड, हालेलुया। न्याय 16 का 16 में पढ़ेंगे क्या है, हाँ इस प्रकार जब उसने हर दिन बातें, हाँ 1 मिनट सॉरी, 15 का 6 पढ़ेंगे सिस्टर, उसमें है। मनुष्य पूछने लगे, हाँ। यह किसने किया है, हाँ। उन्होंने कहा, हाँ। उस तिमोथी के दामाद शिमशोन ने हाँ। यह इसलिए किया कि उसके ससुर ने उसकी अभी देखो यहाँ पर क्या करते, जब मैं धोखा दे देती, जब मैं सुनता है कि बाबा मेरे पत्नी ने विवाह किया मेरे दोस्त से कर ली, इतनी हट्टी है ये, मेरा आने का इंतजार तक भी नहीं किया, तो क्या किया उसने, जाके उसकी वजह से 30 पुरुषों को जाके उसने क्या किया, मारा लगा के बाइबल में लिखा है। कहां पर लिखा है, 19 वचन में पढ़ेंगे। तब यहोवा का आत्मा उस पर बल से उतरा और उसने अश्कलोन को जाकर वहां के 30 पुरुषों को मार डाला और उनका धन लूट कर 30 जोड़े कपड़ों को पहली के बताने वालों को दे दिया। तब उसका क्रोध क्या हो गया, भड़का, और वहां अपने पिता के घर को और तंग करने लगी, उसको रोते रहने लगे। हठील पने का स्पिरिट जिसके अंदर रहता है, उसने क्या किया, गुस्से में आकर पहेली का अर्थ तो बता दिया बीवी के सामने। क्रोध में अभी क्या कि पहेली वो हार गया, तो उसने शर्त रखा था 30 लोगों को क्या 30 कुर्ते और कपड़े देने का, अभी कहां से देगा वो। उसने क्या किया, अश्कलोन को गया, जो बेगुनाह थे, जो लोग कहते हैं बेगुनाह थे, प्रेस द लॉर्ड, हालेलुया, उनको समसन ने क्या किया, मार डाला करके बाइबल में लिखा है। अगर आपके अंदर हठील पने का स्पिरिट रहेगा, आप हमेशा अपने पति को तंग करते हुए, रोते हुए, उसको प्रेम करने के बावजूद उसको बुरा, आप मुझसे बुराई करते, प्रेम नहीं करते करके तंग करते रहेंगे, प्रेस द लॉर्ड, हालेलुया, आपका शोहर क्या करेगा, परमेश्वर का आत्मा को उपस्थिति से, हाँ, वो गुस्सा कहां पर निकालेगा, जहां पर निकलना, वो 30 बेगुनाह थे, जाके उनको मार डाला। अगर आप तंग करते रहे, शोहर क्या बोलेगा, ठीक है तेरा यही नाटक है ना, मैं दिखा तो पहले के काम जाके मैं करके जाऊंगा। तंग करने वाली बीवी हो, हट करने वाली बीवी हो, बहनों, मैं आपके सामने हाथ जोड़ के मैं विनती करता हूँ, आप शोहर को इतना तंग ना करें।
ताकि फिर से वो पुराना रास्ते में निकल जाए। समसन वो रास्ते में निकल गया, बेगुनाहों को मौत का घाट उतारे। यानी अटिल पाने का स्पिरिट इतना डेंजर रहता है पत्नियों के अंदर, तो पतियों को इतना ठूट जाते उसके सामने जाकर बेगुनाह को क्या किया, मारने के लिए। क्या हो गया? अगर आपके अंदर हट पाने का स्पिरिट रहेगा, आपके शोहर जो बेगुनाह को सजा देने के लिए पीछे आपका शोहर बेगुनाहों को सजा देना है क्या? बेगुनाहों को मार डालना है क्या? हाँ, नहीं ना, नहीं ना अजीजों। तो क्या करना है? बोलो, तंग करने का दुरात्मा। अच्छा, इतना तीर मार के भी क्या किया? हट करने का दुरात्मा वो औरत के अंदर था, ससुर के अंदर था। क्या किया उन्होंने? वचन मिल गया जब उन्होंने जाके लोगों को, फिर समसन ने जाकर लोमड़ियों को लिया, लोमड़ियों को लेकर क्या किया? हाँ, उनके सेवकों को बांधकर आग लगाकर खेत में छोड़ा। खेत पूरा फिलिस्तीनियों का तबाह हो गया। वो आकर पूछने लगे किसने ये जरूरत किया, किसने काम किया? उन लोगों ने किया कि तिम्ना नगर का जो स्त्री है उसका शोहर ने। तो आखिर में वचन मिल गया, हट करने वाला दुरात्मा जिसके अंदर वास करता है, वो आग में जलाकर उनको मार डाला। उन्हीं के लोगों ने। हट कर आपके घर को आपके प्रमोट करोगे, हट करके आपको शोहर को टुकराएंगे। टुकराने के बाद भी क्या वो सही तरीके से रही है क्या? समसोन अभी बच गया, समसोन अभी जिंदा है। लेकिन वचन में लिखा है, क्या लिखा है? उसकी पत्नी को उसके संगी से विवाह कर दिया। तब फिलिस्तीन ने जाकर उस पत्नी और उसके पिता दोनों को आग में अभिषेक के साथ अगर ऐसा खिलवाड़ करेंगे, आप भी जाएंगे और आपका परिवार भी। धधकती हुई क्या कि उन्होंने जलाकर आग में जला दिया करके लिखा। प्रेस और हालेलुया। यानी हट करने का दुरात्मा जिसके अंदर रहता है, वो अपने लिए जहन्नम की आग की ओर अपना रास्ते को निकालता है। प्रेस लो, इसलिए घुटने पर आएंगे, बोला प्रभु मेरे अंदर हट करने का दुरात्मा प्रभु मैंने दिया है। मैंने मेरे शोहर को प्रभु मैंने बहुत तंग किया। प्रभु मुझे माफ कर। प्रभु मेरे शोहर के साथ प्रभु मैं खुशी के साथ अपने समय को नहीं बिताया थी। प्रभु तू मुझे माफ कर मेरे मालिक। प्रभु आज से प्रभु मैं तंग करने का दुरात्मा को अपने जीवन में जगह नहीं देगी, हट करने के दुरात्मा को मैं जगह नहीं देगी। प्रभु सब कुछ शोहर प्रभु सब कुछ छोड़कर प्रभु मुझसे प्रेम करता है, मुझसे मोहब्बत करता है। प्रभु मैं उसके खिलाफ कभी खड़ा नहीं रहेगी। मैं इजराइल की स्त्री बनकर प्रभु हमेशा मेरा चेहरा हंसता खिलता हुआ रहेगा। मेरे खुदांदा मेरा शोहर जिससे जितना मुझसे प्यार करता है प्रभु उससे बढ़कर मुझसे प्यार करेंगे। प्रभु हट करने वाले दुरात्मा प्रभु मेरे शोहर से प्रभु प्रेम करने के लिए नहीं देता, अब्बा नफरत ही करने के लिए देता है। मेरे खुदा मेरे मालिक, अब आज तक प्रभु मेरे शोहर से नफरत करता है। प्रभु तू मुझे क्या कर। प्रभु फिलिस्तीनी का प्रभु तिम्ना नगर का प्रभु स्पिरिट को मेरे जीवन में जगह देने के कारण मेरे खुदा मेरा शोहर मेरे से खुश नहीं है। मेरे घर के लोग मुझसे खुश नहीं है। मेरे परिवार के लोग मुझसे खुश नहीं है। मेरे इजराइल लोग मेरे कलीसिया के लोग प्रभु मुझसे खुश नहीं है। मेरे खुदा प्रभु इसलिए प्रभु जो चीज से प्रभु लोग मेरे से खुश नहीं रहे प्रभु, वो दुरात्मा को आज मेरे जीवन से मैं निकाल कर फेंकती हूँ। प्रभु आज से प्रभु एक अच्छी और सच्ची एक कतरे वाली प्रभु मैं इजरायली बनकर प्रभु अपने जीवन को जी खुदा ऐसे जीने के लिए मुझे सहायता कर। यीशु मसीह के नाम से मांगते पिता, आमीन आमीन आमीन। पिता परमेश्वर का प्रेम, यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की साहब हम सबके साथ हमेशा बनी रहे। खुदा के सभी लोगों ने कहा प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को आशीष करे। चंदा सिस्टर और राजकुमार भाई आगे आएंगे। चंदा सिस्टर राजकुमार